आज की आराधना में आज फिर आप सबका स्वागत है। आज 6 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट के बाद का छठा रविवार आज हमको दिया गया है और जो थीम हमें दिया गया है उसमें हमको यूं मनन करना है, द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रुथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। हम अपनी इबादत को शुरू करें परमेश्वर के तारीफ और हम करते हुए, जय जयकार करते हुए, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना हम करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे, यीशु नाम की दे दुहाई। अशायर बानी की किताब से सेक्शन 3, 4 और 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह की असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह।
खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हामद करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे प्रतापी और सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप सब उत्तम वस्तुओं के कर्ता और दाता हैं। हमारे हृदय में आपके नाम के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए। हमारे भीतर आपके प्रति सच्ची भक्ति को बढ़ाइए। हम में सब प्रकार की भलाई को पुष्ट कीजिए और अपनी बड़ी दया से हमें भलाई के पथ पर बनाए रखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय परमेश्वर के वचन में से हम सुनेंगे और पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 18वां अध्याय और 18 पद से। आज का पहला वचन लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय पद 18 से 22 तक। यिर्मयाह 18 वर्स 18 to 22। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे। वे तलवार से कट मरें और उनकी स्त्रियां निर्वश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरें और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू इन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। ये परमेश्वर का वचन है, उसकी तारीफ हो। आइए इस समय सुसमाचार में से हम सुनेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसके 20 पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क 3rd चैप्टर एंड बिगिनिंग फ्रॉम 20th वर्स। आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा,
शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। यदि किसी के राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकेगा। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है, उसका तो अंत हो जाता। परंतु जो कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, परंतु वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। आज के सुसमाचार को सुनने के लिए हम तैयार हों, और आज जो वचन हमको दिया जाएगा पादरी मॉरिसन रोज हमारे लिए आज के वचन को पेश करेंगे। मेरे मुंह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य मेरे उद्धार करता और मेरी चट्टान। आमीन। 6th Sunday after the Pentecost, and today's theme is the spiritual peril of denying the truth of God. परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने आप को किसी भी प्रकार के दुख, संकट, मुसीबत में नहीं फंसाना मांगता, बल्कि वो इन सब से दूर रहना मांगता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट हैव देयर पीसफुल लाइफ। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन कंफर्टेबल, सेफ एंड सिक्योर हो, और प्रतिदिन इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि हो, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा कोई विरोधी ना हो और हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो। जैसे कि आज का हमारा विषय है जो कि मनन के लिए दिया गया है कि यदि हम परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। हम सब बाइबल को परमेश्वर का जीवित वचन मानते हैं और उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि बाइबल में दी गई बात के लिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स आज इस संसार में मौजूद हैं, और कोई भी इन फैक्ट्स को डिनाय या झुटला नहीं सकता। सच्चाई को जानते हुए भी यदि कोई उसका इनकार करेगा तो वो ट्रबल को इनवाइट करता है। जैसे कि हम एक मुहावरा बोलते हैं कि आ बैल मुझे बात, तो सेम सिचुएशन वी विल फेस इट इफ वी डिनाई द फैक्ट्स। आज की जब हम पुराने नियम की रीडिंग को देखते हैं कि जो कि जरमाया की किताब से ली गई, कि वहाँ पर जरमाया की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जब जरमाया को जब अपने विरोधियों की साजिश के बारे में पता चलता है कि वो उसको मारना चाहते हैं तो वो अपसेट हो जाता है, तथा अपने विरोधियों के बारे में वो बहुत अपशब्द बोलता है। उनके व उनके परिवार वालों के लिए वो क्या है, बद्दुआ मांगता है, और अपने परमेश्वर से उनका बुरा होने के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन जब हम इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं, जो कि आज की हमारी अगली रीडिंग थी, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि आज की ओटी की रीडिंग जरमाया के विपरीत है। वर्स 30 में लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है, अर्थात वेनिजेंस इज माइन, मैं बदला लूंगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। वचन कहता है कि यदि कोई हमारा विरोधी है तो हमें उसका सामना नहीं करना है, परंतु उसके सामने झुकना है और इसके लिए प्रार्थना करनी है। लगता तो यह अपने जीवन में बड़ा अटपटा है, क्योंकि किसी किसी धर्म में बताया जाता है कि अपना बदला खुद लो, अर्थात जैसे को तैसा। आपके साथ दूसरे मनुष्यों द्वारा जिस प्रकार व्यवहार किया जाता है आप भी वैसा ही करें, ऐसा अन्य धर्मों में बताया जाता है।
लेकिन हमारे मती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 43वें पद में लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, व सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश करता है। क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है, जो कि लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 23वें पद में है, कि यदि कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर हम क्या है, अपना दूसरा गाल भी फेर दें। यदि हम प्रैक्टिकली ऐसा करें, हमारा बच्चा कोई सपोज गलती करता है और हम उसके एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं और वो दूसरा गाल भी हमारी तरफ फेर देता है, तो हमारा हाथ जो है वो दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हरगिज नहीं उठेगा। और यदि कोई सपोज हमसे कोई टकरा जाता है या हमारा पैर पर चढ़ जाता है और हम हर्ट हो जाते हैं और हर्ट करने वाला अपनी गलती का एहसास करते सॉरी कहता है, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? हम अपने दर्द को भूलकर उसे माफ कर देते हैं। महात्मा गांधी ने बाइबल को पढ़ा था तथा सत्य को जाना था, और उन्होंने बहुत से स्थानों पर बाइबल की इस वर्ष को, जो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 23वां पद है, उसको कोट किया है कि यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दे। आपसे कोई कुर्ता मांगे तो उसे पजामा भी दे दो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार को प्यार से जीता जा सकता है, रौब से या डरा धमकाकर इस संसार को हम लोग नहीं जीत सकते। इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय 26वें पद में हमारे लिए एक वार्निंग है कि हम अपने जीवन काल में जानबूझकर पाप करने से बचें, अन्यथा परमेश्वर का कोप या गुस्सा जो है वो हम पर भड़क सकता है। आज की गॉस्पेल रीडिंग को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में गॉस्पेल रीडिंग में कि यीशु के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ थी। लास्ट संडे को हमने जाना था कि यीशु ने भीड़ से बचने के लिए अपने चेलों को कहा कि एक नाव तैयार करो ताकि वो झील में नाव से भीड़ को एड्रेस कर सकें। और आज की गॉस्पेल रीडिंग में भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ थी कि वो खाना भी नहीं खा सके। और हमेशा की तरह आज की रीडिंग में भी हम पाते हैं कि शास्त्री, पुरनिये, फरीसी यीशु पर दोष लगाते हैं और क्या कहते हैं कि वो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यीशु मसीह शास्त्री व फरीसियों के दोष लगाने के कारण अपसेट या विचलित नहीं होते और ना उनके साथ कोई वो इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि उनका इस प्रकार का व्यवहार यीशु को उकसाकर फंसाने के लिए किया जा रहा है। एक्चुअली तो शास्त्री और फरीसी जो थे वो यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी से जेलसी करते थे। यीशु द्वारा किए गए मिराकल्स को वो डिनाई तो नहीं करते थे, बट वो यीशु मसीह की जो रेपुटेशन थी लोगों के बीच में, उसको वो लोग डिस्ट्रॉय करना मांगते थे और क्या कहते हैं कि ये बेलजबूल के सरदार से यीशु मसीह की तुलना कर देते हैं और उसको दोषी ठहराते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है, बड़ी शांति के साथ उन्हें आत्मा में समझाते हैं और 3 पैरेबल्स को यूज करते हैं। पहला है किंगडम, दूसरा है हाउस और तीसरा है स्ट्रॉन्ग मैन। 23वें पद में लिखा है कि एक शैतान दूसरे शैतान को कैसे निकाल सकता है। शैतान के सरदार का वर्णन जो है हमें दूसरा राजा 1 अध्याय उससे दूसरे पद में भी मिलता है कि जब अहज्या राजा जो है बीमार पड़ गया तो उसने अपने दूतों को भेजा कि एक्रोन के बालजबूल देवता के पास जाकर पूछो कि मैं बचूंगा या नहीं। तो बालजबूल के बारे में हम जो है ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर और आज की रीडिंग में भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर किस प्रकार से दोषारोपण किया गया। और आगे पढ़ते हैं कि 24वें पद में कि यदि किसी राज्य में या घर में फूट हो तो वो कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बचा रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाएगा। क्या कोई किसी अपने से ताकतवर मनुष्य को
लूट सकता है जब तक कि उसे बंधक ना बनाया जाए। यशायाह नबी की पुस्तक 49वां अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 पद में हम पाते हैं कि जब यीशु की परीक्षा जंगल में शैतान के द्वारा हुई तो अपने उत्तर से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बांध दिया। पहली बार शैतान को यीशु एक ऐसा मनुष्य मिला जिसके प्रलोभन यीशु को लुभा नहीं सके और शैतानी हमले सारे फेल हो गए। यीशु मसीह का जो चरित्र की तुलना शास्त्री और फरीसियों से एकदम अलग थी। यीशु कोई शान शौकत वाला राजा नहीं था, उसके पास तलवार की खड़खड़ाहट नहीं थी और ना झंडे सहित सेना भी उसके पास नहीं थी और ना उसके पास कोई जलती हुई मशाल थी कि वो मनुष्य को युद्ध करने के लिए बुला रहा हो। वो तो एक सीधा साधा सेवकाई करने वाला इंसान था। उसके वचनों में शांति और कोमलतापूर्ण बुद्धि थी, उसकी आंखों में करुणा की धारा थी, उसके हाथों में चंगाई देने वाली अद्भुत सामर्थ थी। लेकिन भीड़ के लोगों के लिए यीशु को समझना कठिन था और यीशु के जो विरोधी थे जब उचित उपायों से विरोध करके उसे पराजित करने में सफल नहीं हो सके तो उन्होंने उसे बदनाम करने का सहारा लिया, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी, उसकी नेचर ऐसी है कि बुराई के बारे में ही सोचता है। हमारे कान जो हैं वो नेक काम या यश सुनने के लिए उतने लालायित नहीं रहते जितने की बदनामी सुनने के लिए। तो आज के गॉस्पेल पैसेज में हम पाते हैं कि हमें एक और चेतावनी दी गई है 28 और 29 पद में, जो हमें मिलती है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ भी कहना एक भयंकर पाप है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ऐसा ही एक और रेफरेंस हमें ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है, गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 31वें पद में, वह जो यहोवा के वचन को तुच्छ कहता है उसकी आज्ञा का टालने वाला है, वह प्राणी निश्चय ही नष्ट किया जाएगा। तो इन 2 वर्सेस को पढ़कर हमें पता लगता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप जो है वो बड़ा भयंकर और गंभीर है, जिसके परिणाम हमारे मनों के अंदर एक खौफ पैदा करने वाले हैं, अर्थात डरावने हैं। हमें कई बार अपने पड़ोसी देश की खबरें सुनी होंगी कि वहाँ के एक समुदाय के लोग मसीह लोगों पर दोष लगाते हैं ब्लास्फेमी का, कि उनके धार्मिक ग्रंथ को फाड़ दिया या उनके धार्मिक धर्म के बारे में कुछ बोल दिया। ऐसी एक खबर 2-3 साल पहले फ्रांस से भी आई थी कि एक कार्टूनिस्ट ने उनके रिलीजन का कार्टून बना दिया और वहाँ के धर्म के कुछ कट्टर लोगों ने उनके ऑफिस को बम से उड़ा दिया। तो एक समाज के कुछ कट्टरपंथियों को कहना है कि यदि उनके धार्मिक ग्रंथ को फाड़ दिया गया है या उनकी बेइज्जती की गई है, ये उनके गॉड के विरुद्ध बोला है, तो उनकी नज़रों में ऐसा गुनाह जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं है और वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली उन्हें जान से मार देते हैं या कानूनी तौर से फांसी हो जाती है। तो यहूदी मान्यताओं के अनुसार भी पवित्र आत्मा के 2 कार्य थे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के सत्य को मनुष्य तक पहुंचाता है और पवित्र आत्मा जो है मनुष्य को इस योग्य बनाता है कि वे परमेश्वर के सत्य को पहचाने और समझे। पवित्र आत्मा मनुष्य के मनों को ज्ञान के प्रकाश से भरने वाला है। 1 शमूएल उसका 3 अध्याय 14 पद में लिखा है कि अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा और ना अन्न बलि से। और इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 26 पद में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान जो है वो हमारे जीवन में बाकी नहीं है। हम हो सकता है कि मीटिंग या चर्च में किसी बात की अवहेलना की जा सकती है या उसकी अनसुनी की जा सकती है, परंतु जो पवित्र आत्मा जो हृदय में बोलता है उसकी अनसुनी जो है नहीं की जा सकती। 28वें और 29वें पद में जो चेतावनी दी गई है कि हमें परमेश्वर के संबंध में सदा चैतन्य या चौकस रहना चाहिए। हमारी जो संवेदनशीलता है वो कहीं शिथिल या कुंठित ना हो जाए और हमारी आंतरिक दृष्टि जो है वो कभी धुंधली ना हो जाए। हमारी सुनने की शक्ति में आत्मिक बहरापन ना आ जाए। जीवन का नियम है कि हम वही सुनते हैं जिस
जिसे सुनने के लिए हमने अपने कानों को ट्रेनिंग दी है। दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। जैसा कि आज की हमारे न्यू टेस्टामेंट की रीडिंग में हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 30वें पद में कि पलटा लेना मेरा काम है, वेनिजेंस इज माइन। और मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 29वें पद में कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा कभी क्षमा नहीं की जाएगी। बट whoever says evil thing against the Holy Spirit will never be forgiven। तो हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा किए गए कार्यों पर हम लोग विश्वास करें, उसको ऑनर करें और परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करें। सो लेट अस बिलीव एंड ऑनर द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट एंड बी ब्लेस्ड। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के आपके सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। और हमने जाना है प्रभु जी कि पलटा लेना हमारा काम नहीं बल्कि बदला लेना आपका कार्य है प्रभु जी। और हम इस बात के लिए तैयार करें कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध हमारे मनों में कोई भी ऐसी बात ना आए प्रभु जी जिसके परिणाम हमें भुगतने पड़े। तो हमारे विचारों को शुद्ध करें प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और ज्ञान करें। आमीन। हम पादरी मॉरिसन रोज का धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन उन्होंने हम तक पहुंचाया है और हम सब उन बातों को जो उन्होंने हमको बताई है ध्यान से उस पर चलते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करेंगे। आइए इस समय हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर बोलेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दुस की कुदरत से कुआरी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताज़ीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। इस समय सिफारशी दुआएं हमारे लिए पेश की जाएंगी। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आया आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत याद से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं
और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए, खासकर हमारे पासबान रेवरेंड सुरेश, रेवरेंड मॉरिसन रोज़ और रेवरेंड शर्ली लाल, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम सब इस समय एक गीत गाएंगे, मुबारक है वक्त दुआ। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, हम अपने घरों में और जहाँ कहीं भी हैं अपने दान को इकट्ठा कर सकते हैं, और जब कभी भी हम चर्च में आएंगे उस दान को हम चर्च के अंदर दे सकते हैं।
कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। हम सब जब ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत से लोग, बहुत से परिवार अपने अपने घरों में हमारे साथ इबादत के अंदर सम्मिलित होते हैं, और जो सुबह इबादत में नहीं सम्मिलित हो सकते वो शाम के समय बैठकर इबादत के अंदर सम्मिलित होते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि इस लॉकडाउन के समय में भी हम परमेश्वर के नाम की तारीफ और हम्द कर रहे हैं और अपने अपने घरों में रहकर परमेश्वर का शुक्र अदा कर रहे हैं। हमें अपनी डायसिस के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि 6 जुलाई को हमारे बिशप साहब अपना समय पूरा कर रहे हैं, जिसमें उनकी उम्र सीमा जो हमको दी गई थी, जिसको हम अंग्रेजी में सुपर एनुएशन बोलते हैं, सेवा निवृत्ति का समय, कि जब उनको एक सर्टन एज के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके नियम के अनुसार उन्हें सेवा से निवृत्त किया जाता है। और बिशप साहब जो हैं 6 जुलाई 2021 को अपनी सेवाओं को जो उन्होंने दिल्ली डायसिस के दी है उससे उनको अब सेवानिवृत्त किया जाएगा। हम उनके उस बड़े योगदान के लिए जो पिछले 7 सालों में उन्होंने डायसिस को दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उनकी लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने हासिल किया है, सीखा है, हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद हम आने वाले हमारे मॉडरेटर्स के कमिश्नरी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो कोई भी यहाँ पर आता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो और हम सब उनके साथ मिलकर इस डायसिस के अंदर एक दूसरे का सहयोग दे सके। हमारा चर्च का ऑफिस अभी शनिवार और इतवार को सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है, और आप में से जो भी यहाँ पर आते हैं वो अपना दान, अपना मंथली प्लेज, उनका जो भी चर्च से संबंधित कार्य है उसको पूरा करना है, क्योंकि बहुत से लोग आकर थैंक्सगिविंग अपनी देते हैं, लेंट ऑफरिंग्स भी अभी लेकर आ रहे हैं और डोनेशंस भी लाते हैं, साथ साथ मंथली प्लेज जो उन्होंने परमेश्वर के साथ कर रखा है उसको भी लेकर आते हैं। हम उसके लिए उन लोगों का धन्यवाद देते हैं, और मैं इनकरेज करता हूँ अदर्स को भी, जो कि दूसरे लोग हैं, वो भी आएँ और शनिवार के दिन और इतवार के दिन आकर चर्च के अंदर उस ऑफिस में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। शुक्र करते हैं परमेश्वर कि तूने हम सबको तंदुरुस्ती दी है और हम सब लोग तरह तरह की बीमारी से दूर हैं, और परमेश्वर जो लोग बीमार थे उनको भी तूने छू कर चंगाई दी है, उसके लिए हम दिल से शुक्र अदा करते हैं। हमारी कलीसिया के बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं। हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर कि उन पर आप अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाइए, ताकि सब लोग आपके अनुग्रह में तंदुरुस्ती के साथ अपने समय को व्यतीत कर सकें। उनकी तमाम ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जिस किसी परिवार को किसी चीज़ की आवश्यकता है उसको आप पूरा कीजिए, ताकि सब लोग ईमान के अंदर मजबूत रह सकें। इस समय हम ख़ास तौर से पादरी जॉन केलब के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं हमारे सेंट थॉमस चर्च के अंदर भी दी है, और जब उनकी तबीयत इन दिनों में ठीक नहीं है, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप उन पर रहम कीजिए और अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए, ताकि वो चंगाई को प्राप्त कर सकें और आपकी तारीफ और हम्द कर सकें। हम विनती करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए, उनकी 7 साल की सेवा के लिए जो दिल्ली डायसिस के अंदर की गई है। हमारे बिशप वारिस के मसीह, जिन्होंने अपने टेन्यूर के अंदर परमेश्वर
बहुत सी बातों का अचीवमेंट किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब वो अपनी सेवाओं को पूरा कर कर यहाँ से लौटते हैं अपने घरों को परमेश्वर, तो उनको आशीष दीजिए और उनके परिवार को भी आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे नए मॉडरेटर्स के कमिश्नरी आकर बैठेंगे इस कलीसिया के अंदर, इस चर्च में, इस डायसिस में, परमेश्वर आप उनके ऊपर भी आशीष दीजिए, जिससे वो परमेश्वर जिम्मेदारी जो उनके दी जाती है उसमें आपकी महिमा कर सके। हमारी विनती है परमेश्वर कि हमारे देश में शांति स्थापित कीजिए। सारे संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सब जगह पर आप शांति स्थापित कीजिए, ताकि लोग शांति के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें और आपकी महिमा कर सकें। हमारी कलीसिया के उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने पिछले दिनों में अपना जन्मदिन मनाया है, अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उन परिवारों को आशीष दीजिए, ताकि ये नया साल जो उनके जीवन में दिया गया है और भी बेहतर तरीके से पूरा हो सके और हम सब आपके नाम की तारीफ और हम कर सकें। एक बार फिर हम अपने आप को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर के आने वाले समय में हम सबको सुरक्षित रखिए। ये मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।